हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। BeSO4 तथा MgSO4 सरलता से जल में विलय क्यों होते हैं, जबकि CaSO4, SrSO4 तथा BaSO4 अविलय होते हैं। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात। मुख्य अवधारणा देखिए, जो जल में विलेयता होगी, विलेयता ये समानुपाती होती है हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी, जहां हाइड्रेशन एनर्जी है जलयोजन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा, और लैटिस एनर्जी है जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा। अब देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी को समझे तो ये समानुपाती होती हैं आवेश बटा आकार के, यानी धनायन के आयनिक विभव के समानुपाती है। आवेश बटा आकार फाई के समानुपाती है। और लैटिस एनर्जी कब उच्च होगी, तो देखिए जालक ऊर्जा तब उच्च होती है जब धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग बराबर हो, तब लैटिस एनर्जी उच्च होगी। इस स्थिति में लैटिस एनर्जी उच्च होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड ए के जो सल्फेट दिए हैं, बेरियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 और एक दिया है BaSO4। तो यहां धनायन है बेरिलियम +2, Mg +2, Ca +2, Sr +2 और बेरियम +2। तो ऋणायन तो अगर देखें तो सल्फेट क्या है, एक बहुपरमाणविक ऋणायन, बड़ा ऋणायन है और वो कांस्टेंट है सबके साथ, सल्फेट है। तो SO4-2 एक बड़ा ऋणायन है, बड़ा ऋणायन। अब देखिए टॉप टू बॉटम जाने पर धनायन का आकार बढ़ा, धनायन का आकार बढ़ा है, आवेश सेम, हम कह सकते हैं कि आयनिक विभव घटेगा, यानी हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो घटेगी। और धनायन बड़ा होता जा रहा है, ऋणायन पहले से बड़ा है, तो जालक ऊर्जा का मान बढ़ेगा, क्योंकि धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते जा रहे, तो यहां पर लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी घट रही है, लेकिन विलेयता की तो शर्त है कि हाइड्रेशन एनर्जी उच्च और लैटिस एनर्जी निम्न होनी चाहिए, और यहां पर लैटिस एनर्जी बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर विलेयता घटेगी, विलेयता घटेगी। अतः उच्च जलयोजन ऊर्जा तथा निम्न लैटिस एनर्जी के कारण अगर BeSO4 MgSO4 ऊपर बात करें तो यहां पर धनायन छोटा है, इसलिए हाइड्रेशन अधिक होगा और लैटिस एनर्जी कम होगी। तो इसके कारण BeSO4 तथा MgSO4 सरलता से विलय है, लेकिन अन्य तीन के केस में विपरीत हो जाता है, लैटिस एनर्जी अधिक हो जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए वो अविलय होते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।